तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। पाइथन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक हमने देख लिया था। अभी हम फॉर लूप शुरू करेंगे और इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फॉर लूप में क्या, आप जब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लोगे हम यूज क्यों करते हैं, उसके बाद सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ही हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल लाइफ में आप चीज़ें आप जो करते हो उसको हम कैसे फॉर लूप के साथ रिलेट करेंगे वो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आप किसी का नेम प्रिंट करते हो, सपोज आप मेरा नाम प्रिंट कर रहे हैं, तो सब कोई अपना अपना नाम प्रिंट करेगा। तो मैं अपना नाम अगर प्रिंट करूँ तो देखना यहाँ पे नाम एक बार मैंने प्रिंट कर लिया, ठीक है। अगर दो बार मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मैंने दो बार यहाँ पे प्रिंट कर लिया, देखो दो बार नाम मेरे को दिख रहा है। अब अगर आपसे कहा जाए कि यही नाम सेम आप नाम को आप 100 बार प्रिंट करो, ठीक है, 100 बार प्रिंट करो, तो अब बारी बारी से प्रिंट अंकित प्रिंट अंकित प्रिंट अंकित ये 100 बार आप नहीं लिखोगे, टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब सेम काम को रिपीटेडली, मतलब रिपीट किया जा रहा है बार बार, ठीक है, सेम काम को रिपीट किया जा रहा है बार बार। तो अब उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें यूज करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप यूज करते हैं, उस लूप को यूज करके, जैसे उस लूप का यूज करोगे उससे आप एक लाइन कोड में आप थाउजेंड्स ऑफ सेम चीज को रिपीट करवा सकते हो। ठीक है, एक लाइन का कोड लिखोगे लेकिन सेम चीज को 1000 टाइम रिपीट करवा सकते हो। जैसे आप यहाँ पे एक लाइन लिखिए प्रिंट अंकित, ठीक है, आप इस लाइन को आप 1000 टाइम्स बार बार लिखने के बजाय आप एक लाइन कोड में ही 1000 टाइम प्रिंट करा सकते हो। कैसे होता है, फॉर लूप का ही यूज करते हैं। मैं यूज करूंगा फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे मैं जो 100, ठीक है। मीनिंग अभी नहीं समझना है, अभी बस देखना है कि कैसे ये हम 100 बार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। मीनिंग हम बाद में समझेंगे, अभी बस तुमको देखना है कैसे ये 100 बार प्रिंट कर रहे हैं। अब क्या करो, प्रिंट कर दो, प्रिंट करो आई को, ठीक है। आई को प्रिंट नहीं करना है, अंकित को प्रिंट करो। अब अंकित को प्रिंट करना चाहते हो 100 बार, ये अभी मीनिंग आपको नहीं देखना है, बस आपको देखना है कि 100 बार हम प्रिंट कर रहे हैं अंकित। जैसे रन करोगे देखोगे ये अंकित 100 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है? भले आप काउंट करके चेक कर लेना, अंकित 100 बार प्रिंट हो गया। तो देख रहे हो, सेम काम को आप रिपीटेड करवाने के लिए सिर्फ हमने दो लाइन ऑफ कोड लिखा और यहाँ पे देख रहे हो 100 बार मेरा नाम प्रिंट हो गया है गाइस। आप काउंट करके चेक कर सकते हो अपने नाम को ऐसे लिख के। तो देख रहे हो कैसे हम सेम चीज को रिपीट करवा रहे हैं। तो लूप, तो इसी को बोलते हैं लूप। एक चीज रियल लाइफ में, रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ लूप क्या होता है। आप डेली एक ही काम करते हो, डेली जिम जिम जाते हो या फिर रोज स्कूल जाते हो, मतलब एक ही काम को रिपीट कर रहे हो। या फिर वॉशिंग मशीन का जो साइकिल है या फिर फैक्ट्री मशीन है, तो ये सारी चीजें लूप में चलती है ना। आप कोई काम बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो ये लूप में एक काम कर रहे हो। तो वही लूप हम यूज करते हैं। काम का स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट, काम स्टार्ट करना है, काम खत्म नहीं, काम अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर करना है, फिर खत्म नहीं हुआ फिर करना है, खत्म हो गया एंड कर देना है। समझ रहे हो, तो ऐसे ही चीज होता है। अब देखो, अब फॉर लूप में क्या होता है कि पहले ही से हमें पता होता है कि वो चीज कितनी बार होगी, मतलब वो काम कितना बार करना है, कितनी बार करना है वो काम। जैसे आपको पहले से पता था कि ये हमें 100 बार प्रिंट करने हैं, तो आपने क्या किया, अरेंज 100 बार दे दिया। आपको पता था 100 बार, 10 बार होगा पता, ये 10 बार हम प्रिंट कर देंगे। तो ये है फॉर लूप यूज, हमें पहले से पता होता है। ये डिटर्मिनिस्टिक है, डिटरमाइन है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कोड मैंने लिखा है उसको मैं समझाता हूँ कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज और यहाँ पे देखो 6, ठीक है, मैंने 6 दे दिया। प्रिंट कर दूं मैं, देखो मैंने आई प्रिंट किया तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5। एक चीज ध्यान देना है, जो यहाँ पे आई है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, वो एक वेरिएबल है। रेंज हमने दे दिया 6। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं प्रिंट रेंज 6, तो मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तुम यहाँ पे देखना, जो रेंज शुरू हो रहा है 0 से, खत्म क्या हो रहा है 6 पे, शुरू हो रहा है 0 से, खत्म हो रहा है 6 पे, और 6 को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये 5 तक ही जाएगा, 0 से क्योंकि इंडेक्सिंग यहाँ पे शुरू हो रही है 0 से, 0 से इंडेक्सिंग हो रही है, इसलिए 6 को इंक्लूड नहीं करते, 5 तक जाएगा। सेम वैसे आप देखोगे यहाँ पर रेंज 6 पास किया, तो आपने क्या किया, 0 से शुरू हो रहा है, देख रहे हो यहाँ पर 0 है, 0 1 2 3 4 5, 5 तक जाके रुक गया, 6 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो तभी भी अगर काउंट भी करोगे तो टोटल 6 है, 0 1 2 3 4 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, देखो टोटल 6 है।
काउंट भी करो, टोटल 6 है, लेकिन रेंज 6 तक दिया है तो 0 से काउंट हो रहा है, इसलिए 5 तक गया है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ रहे हो। अब इंडेक्सिंग कैसी होती है? इंडेक्सिंग 0 से ही होती है, समझ रहे हो? अब पहले आई का वैल्यू क्या है, 0 से शुरू हुआ तो आई का वैल्यू 0 प्रिंट हो गया। फिर अब रेंज जैसे 6 तक जाना है तो 2, फिर आई का वैल्यू आइट्रेट हो जाता है, ऑटोमेटिक आइट्रेट हो जाता है, मतलब आई का वैल्यू अपडेट हो जाता है, 2 पे चला जाएगा। आई का वैल्यू 2, ठीक है। आई का वैल्यू इंडेक्सिंग 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, पहला आइट्रेशन में क्या है, आई 0 प्रिंट हो गया, सेकेंड आइट्रेशन 1, फिर थर्ड आइट्रेशन 2, फोर्थ आइट्रेशन, फिफ्थ आइट्रेशन, सिक्स्थ आइट्रेशन, सिक्स्थ आइट्रेशन में क्या हो रहा है, 5 प्रिंट हो रहा है। आई का वैल्यू 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अगर मैं क्या करूँ, इसको लिस्ट में स्टोर करूँ, लिस्ट हम पढ़ेंगे, लेकिन एक लिस्ट एरे के जैसे ही होता है। तो लिस्ट में अगर मैं स्टोर करूँ, लिस्ट, और यहाँ पे ऐसे हम कर सकते हैं क्या, प्रिंट रेंज, नहीं नहीं, इसको नहीं कर सकते, ऐसे करते हैं, तो एक वेरिएबल में मैं रखता हूँ यहाँ पे, एल इक्वल टू, वेरिएबल में रख दिया मैंने, और ठीक है, यहाँ फॉर लूप लगा दिया ना। नहीं नहीं, वेरिएबल नहीं सकता, फॉर लूप को डायरेक्ट वेरिएबल नहीं सकते, ठीक है। इंडेंटेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है इस टैब पे। यहाँ पे सेमी कॉमा देगी। अगर आप इसको लिस्ट में बदलना चाहो तो आप ऐसे करो, ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड, नन आ रहा है, प्रिंट नहीं करना है गाइस, इसको यहाँ पे हम बस अपेंड करते हैं, लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। पहले हम क्या करें, लिस्ट को अपेंड करके, आ गया, आ गया ना। हमने क्या किया, इसको हर एक वो जो आई का वैल्यू है 0 1 2 3, उसको हमने लिस्ट में स्टोर कर दिया, अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब होता है स्टोर, एंड में ही अपेंड करना, अंत में अपेंड करना। जैसे मान लो पहले 0 आएगा, फिर 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, मतलब एंड में ही। और उसके बाद हमने फाइनल हमने लिस्ट को प्रिंट कर दिया, जो लिस्ट में स्टोर किया वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिस्ट में दिख गई, ये हम आगे देखेंगे डिटेल्स में। तो ऐसे ही हम फॉर लूप का यूज करते हैं हम कोई भी रिपीटेड काम को करने के लिए। रेंज क्या है, रेंज मैंने बता दिया आपको, रेंज में वैल्यू पास करोगे। ये देखो स्टार्टिंग है, स्टॉपिंग है, स्टार्ट 0 से स्टॉप 6 पे, मतलब 5 पे जाके रुक जाएगा, समझ रहे हो? तो हमने देखा कि कैसे 5 पे जाके रुक रहा है। अगर मान लो रेंज 10 दोगे तो 0 से लेकर 9 तक जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू पास करो आप रेंज से, तो उससे एक कम तक जाएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से हो रही है। अब एक चीज मैं देता हूँ यहाँ पे, रेंज, रेंज मैं पास करता हूँ 2 से शुरू हो रहा है, 10 दे दूँ फिर 2 दे दूँ। रेंज की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँ, देख रहे हो, रेंज पास होगा। मैं प्रिंट कर दूँ इसको, अगर मैं प्रिंट करूँ तो कर पाऊंगा नहीं। क्या करता हूँ, मैं इसको एल वेरिएबल में शुरू स्टोर कर देता हूँ, और मैं अगर प्रिंट कर दूँ एक एल, प्रिंट एल, ठीक है, सेम आ रहा है। हम इसको फॉर लूप लगा देते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ऐसे करते हैं, और आई इन रेंज, रेंज तो पहले दे दिया, प्रिंट कर देता हूँ आई, देख रहा 2 4 6 प्रिंट होगा, 2 4 6 8, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो रेंज स्टार्टिंग है, कैसा होता है स्टार्टिंग, स्टार्ट, स्टार्ट एंड स्टेप्स, मतलब स्टार्ट है 2 से, एंड 10 पे जा रहा है, जो कि 10 इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पे स्टेप्स 2, दो दो स्टेप्स ले रहे हैं, तो पहला 2 है तो 2 प्रिंट होगा, फिर 2 स्टेप्स लेंगे, फिर 4 6 8। तो यहाँ पे टोटल इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होगा। आप ऑड नंबर प्रिंट कैसे करोगे, 1 से शुरू करोगे ना, ऑड नंबर 1 3 9, तो 1 से शुरू करोगे, दो दो स्टेप्स लोगे, देखो ऑड नंबर प्रिंट होंगे यहाँ पे, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा आप अब इवन नंबर्स प्रिंट कीजिए, तो आप ऐसे इवन नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, ऑड नंबर्स प्रिंट कर सकते हो, ऐसे। जब इंटरव्यू देने जाओ तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप समझ रहे हो।
अब रेंज के 3 पैरामीटर्स हैं, ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं आई, एक वेरिएबल है। ठीक है, वो वेरिएबल चेंज होते रहता है एट। अब जरूरी नहीं है कि आप आई यूज करोगे, आप इसके जगह पे कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर प्रिंट कर रहे हैं, ऑड नंबर्स। वेरिएबल अपने दे दिए ऑड नंबर्स। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर और ऑड नंबर इन रेंज। अब ये जो रेंज है इसके अंदर जितने ऑड नंबर वो प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ वेरिएबल दे दिया ऑड नंबर, प्रिंट कर दिया ऑड नंबर, देखना सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आई वेरिएबल है, उसके जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, ऑड नंबर भी रख सकते हो, और हर एक आइट्रेशन के बाद ऑटोमेटिक वो अपडेट होता है एक से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर +2 कर दूं मैं, तो क्या होगा, 1 + 2 3 5 ऐसे कर दूंगा, 3 5 7 9 11, ठीक है, क्योंकि +2 कर दिया हमने। ठीक है, तो आप ऐसे चीजें कर सकते हो। आई होप आप समझ रहे हो ये चीजें। देखो फॉर लूप में बस कॉन्सेप्ट को समझना है, बस क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको प्रिंट करना है, प्रिंट समझो, प्रिंट प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, 200, तो क्या करोगे, फॉर नंबर इन रेंज क्या दोगे, 200। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम दोगे, प्रिंट कर दो, और आप करोगे 200 तक नंबर, देख रहे हो, 1 2 3 78 179 180, तो ये सारे नंबर्स प्रिंट हो जाए, देख रहे हो, सारे नंबर्स प्रिंट हो। मैं 20 कर देता हूँ ताकि कम नंबर्स। ठीक है, 20 नंबर्स, और 90 तक प्रिंट हो, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग हो रही है तो 19 तक ही प्रिंट हो। अब मान लो आपसे कहा जाए कि नंबर्स प्रिंट करो जो रिवर्स में प्रिंट हो, जैसे 20 19 18। ठीक है, तो अब ऐसे करोगे, फॉर आई इन रेंज, और आई इन रेंज, और आप क्या करोगे, जैसे मान लो एक और 1 से 10 देते हैं, 1 से 10 आप प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे प्रिंट करो आई, आई प्रिंट कर दिया, 1 से 10 तक, 9 तक प्रिंट हो जाएगा, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं। और आपने स्टार्टिंग वहाँ पे 1 दे दिया, इसीलिए जीरो से नहीं हुआ। अगर आप 1 नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट जीरो से होगा। मैं दिखा देता हूँ, अब तो देख ही रहे थे, यहाँ पे 1 नहीं दे रहे तो बाय डिफॉल्ट जीरो से, लेकिन आपने 1 दे दिया तो 1 से शुरू हो रहा है, और 9 इंक्लूड 9 तक जाएगा। ठीक, तो जो एंड वाला नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। अब अगर आप प्रिंट करना चाहो 10 से लेकर 0 तक, तो ऐसे चाहोगे, फॉर नम इन रेंज 10 से लेकर 0 तक। अब देखना यहाँ पे जीरो हमने दे दिया, तो जीरो क्या, जीरो इंक्लूड होगा, क्या जीरो इंक्लूड होगा, आप सोचो जरा, जीरो इंक्लूड होगा। देखो नम प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम रिवर्स प्रिंट करना चाहते हैं ना, तो -1 यहाँ पे दे। ठीक है, -1 मतलब आपको उल्टा जाना है। ठीक है, उल्टा जाना है, 10 से 0 जाना है। देखो यहाँ पे जीरो प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जीरो इंक्लूड 10 से लेकर 1 तक ही जा रहा है। -1 यहाँ पे स्टेप्स दे रहे हो, स्टेप्स देना है, तो स्टेप्स दे रहे हो तो निगेटिव में जा रहे हो, तो -1 आपको देना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक 10 का टेबल प्रिंट करते हैं। ठीक है, 10 का टेबल प्रिंट करते हैं, 10 का टेबल एक बार प्रिंट करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, 10 20 30 ऐसा था ना, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे लास्ट का हमें पता है 100 होता है। ठीक है, 100 होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई, आई 10 है, अब 10 से आपको आइटरेट करना है, 10 20 30। ठीक है, तो आई इंटू नहीं, आप ऐसे करो, 10 × आई। ठीक, नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे 100 आ रहा है ना, तो ऐसे करो आप, 100 है, देखो बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे 10 दे दो, ठीक है, 10 दे दो, है ना, तो आई की वैल्यू 0 से शुरू होगा, तो 0 नहीं हो पाएगा ना, 0 नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पे इसको 100 ही रहने देते हैं, 100 ही रहने देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, 10। ठीक है, 10 × आई 0 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, नहीं नहीं, फिर 10 + 10, 10 + 10 20, 10 + 30। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 आई +10 एक बार करते हैं, पहले आई+10 करते हैं, आई+10, आई का वैल्यू 0 शुरू होगा, हमें चाहिए 0 + 10 10, फिर उसमें 10 10 × होने जाएगा, तो फिर +10 कर देगा हम, +10। ठीक है,
देखो तो आई फिर टू, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आई 0 से 100 तक जाएगा। हमें चाहिए 10 का टेबल जो 10 20 है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं, वन से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक, और यहाँ पे हम दे देते हैं, अब हमें चाहिए 10 20 30। तो 1 से शुरू होगा, तो आई इंटू, आ गया, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। तो 10 का टेबल, आपको देखो एक चीज लॉजिक सोचना है आपको, ठीक है, लॉजिक सोचना है कैसे 10 का टेबल आप प्रिंट करोगे। अब वेरिएबल्स की बात है, देखो वेरिएबल कितना क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है। आपने रेंज दे दिया 1 से 11, 11 तो प्रिंट नहीं होगा। आपको शुरू करना है 1 से ना, आप अगर यहाँ पे 1 नहीं देते तो 0 से प्रिंट होता तो पहला नंबर 0 हो जाता, तो पहला नंबर हमें 0 नहीं चाहिए था। मान लो यहाँ पे आप सिर्फ वन वन नहीं दे रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट इंडक्शन 0 से शुरू होगी ना, आई की वैल्यू 0 से शुरू होगी गाइस। देख लो 0 से शुरू हो गई, तो 0 से प्रिंट होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। जैसे 0 × 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेकिन 10 का टेबल में 10 से शुरू होता है ना, तो 10 से हम मल्टीप्लाई करें तो आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, आई का वैल्यू 1 होना चाहिए, आई का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम 10 20 30 ऐसे कर पाएंगे। आई होप आप समझ रहे हो। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम एक अभी गेस अभी छोड़ देते हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं बताता हूँ ये फॉर लूप कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन में, नंबर गेसिंग गेम्स में यूज होता है, कैलकुलेटर्स में यूज करते हो, एटीएम मेन्यू में यूज करते हो। एटीएम में पिन अगर गलत हो जाए तो बार बार आप पिन एंटर करते हो, तो वहाँ पे एक चीज आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद एक बात है, अब पिन जब एंटर करते हो तो वो क्या बोलते हैं, आप 3 बार आपको ट्राई करना है, तो मतलब आप 3 बार रिपीट कर रहे हो। मैं क्या करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ, पिन इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, पिन हमने वेरिएबल 1 2 3, फॉर आई, फॉर आई, या फिर फॉर ट्राई इन रेंज, ठीक, 3 बार हम ट्राई करेंगे, ठीक है, 3 बार ट्राई करने देंगे। और अच्छा, ये तो ऐसे करते हैं, फॉर पिन, फॉर पिन, पिन का नाम फिर वेरिएबल आ जाएगा, 1 मिनट, फॉर आई ही रहने देते हैं, एक प्रॉपर वेरिएबल फॉर आई इन रेंज। अब देखो रेंज हमने चला दिया, आप कुछ भी रख सकते हो आई की जगह पर, जो भी आपको सुटेबल वेरिएबल लगे, फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे 3, अब 3 बार हम ट्राई करेंगे पासवर्ड, उसके बाद गलत हो जाएगा तो पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आएगा, आता है ना। तो पासवर्ड एंटर जैसे करते हो तो क्या होता है कि वहां पे शो करता है कि रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड एंटर कीजिए, तो हम रेंज 3 लूप चला दिया। ऐसे हम कंडीशन करेंगे, पिन इक्वल टू इफ पिन इक्वल टू 1 2 3, देख लो, इफ पिन इक्वल टू 1 2 3, पिन अगर 1 2 3 है, प्रिंट करेंगे करेक्ट, AWSWORD, करेक्ट पासवर्ड। इसको आप स्ट्रिंग है तो डबल या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इसको रख सकते हैं, डबल या सिंगल इन्वर्टेड, ठीक है। अगर हम करेंगे इसको एलिफ, नहीं एल्स कर देते हैं, एल्स प्रिंट इनकरेक्ट पासवर्ड, इन इनकरेक्ट, करेक्ट पासवर्ड। देखो करेक्ट पासवर्ड इसलिए आ गया क्योंकि हम एक इनपुट लेते हैं ना, ठीक है, एक इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट, और यहाँ पे एंटर द पिन कर देते हैं, ये क्या एरर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कर ली ब्रैकेट देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पिन एंटर होगा, एक वेरिएबल पिन, अगर पिन 1 2 3 है, पिन इक्वल टू यहाँ पे एक इसको वेरिएबल देते हैं, माई पिन कर देते हैं, माई पिन। अब अगर पिन माई पिन के बराबर हो, माई पिन, अगर पिन माई पिन के बराबर हो तो क्या होगा, प्रिंट करेक्ट पासवर्ड, अदरवाइज इनकरेक्ट पासवर्ड। पासवर्ड हम करते हैं 1 2 3, करेक्ट पासवर्ड। देख लो लूप में चल रहा है क्योंकि 3 बार हमें ट्राई करना है, 3 बार हमने लूप चला दिया और करेक्ट करेक्ट पासवर्ड।
बट हमें क्या करना है कि अगर इनकरेक्ट पासवर्ड एंटर करेंगे तो आएगा, क्या कि एंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इस वाले पार्ट को एल्स में रखते हैं, इस वाले पार्ट को हम एल्स में रखते हैं, क्योंकि ये एक ही बार होनी चाहिए ना, ये एक ही बार होनी चाहिए, उसके बाद एंड हो जाए, ठीक है। और फॉर के अंदर हम क्या रखते हैं, इफ पिन नॉट इक्वल टू माई पिन, प्रिंट आएगा रॉन्ग पास, ठीक है। और ये जैसे तो हुआ, देख रहे हो। अब देखो, जैसे अब यहाँ पे लिख देंगे यू हैव इसको एफ स्ट्रिंग दे देते हैं, और यहाँ पे हम एक ब्रैकेट पास कर देंगे, यू हैव आई टाइम्स लेफ्ट टू एंटर करेक्ट पासवर्ड। तो देखो आई आई का वैल्यू क्या होगा, 0। अब देखो, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट होगा ना, मैक्सिमम। तो आई का वैल्यू तो पहले 0 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, आई आई यहाँ पे कैसे करते हैं, 3 - i, ठीक है। तो पहले तो हम थ्री तो नहीं करेंगे, इसमें हम करते हैं 2 करते हैं, क्योंकि आई का वैल्यू 0 होगा ना, आई का वैल्यू तो 2 माइनस, जैसे आप एक बार एंटर करोगे तो आएगा रॉन्ग पासवर्ड, यू हैव 2 - 0, मतलब एक बार तो अपने एंटर गलत कर दिया, तो 2 - 1, 2 टाइम्स लेफ्ट एंटर, फिर जैसे क्या करोगे, आई का वैल्यू 1 होगा, फिर 2 - 1, 1, फिर 1 - 1, 0, और क्या होगा, प्रिंट जैसे होगा, जैसे 3 बार होगा इफ। अब यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, फिर एलिफ, एलिफ कर देते हैं, एलिफ, एलिफ, अ, या फिर एलिफ कर देते हैं, एलिफ पिन, एलिफ पिन, नहीं नहीं, इफ एलिफ, एलिफ आई इक्वल टू, एलिफ आई इक्वल टू, इफ आई इक्वल टू 3, इफ आई इक्वल टू 3, प्रिंट पासवर्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हमने गलत पासवर्ड कर दिया एंटर, और लॉक्ड, पासवर्ड लॉक्ड। देखो ये सारी चीजें सोच रहा हूँ मैं कैसे, स्टेप बाय स्टेप। मान लो आप जैसे यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल है 2 - 1, ये तो कर दिया। जैसे आई का वैल्यू 3 होगा, मतलब आई का वैल्यू 3 मतलब 3 बार आपने, आई तो आइट्रेट हो रहा है ना बार बार, आई जो है आइट्रेट हो रहा है, आई पहले 0 होगा, 1 2 करते हैं, 3 नहीं 2, 0 1 2 तक जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रन करता हूँ, पिन एंटर कराना है, और मान लो मैं पिन एंटर करता हूँ, ये वाला 3 4 5, और देना क्या है, रॉन्ग पासवर्ड, यू हैव 2 टाइम्स लेफ्ट टू एंटर करेक्ट पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, यू हैव 2 टाइम्स लेफ्ट, ठीक है। अब मैं आंसर करता हूँ, यहाँ पे ये वाला एंटर करता हूँ, फिर से वही लाइन आएगा, जैसे 2 था अपडेट होकर 1 हो जाएगा, देख लो, रॉन्ग पासवर्ड, यू हैव 1 टाइम्स टू लेफ्ट द करेक्ट पासवर्ड। फिर यहाँ पे मैं देखो कैसे करता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, रॉन्ग पासवर्ड, यू हैव 0 टाइम्स लेफ्ट टू एंटर करेक्ट पासवर्ड, ठीक है। 1 मिनट, ये वाला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एल्स कर देते हैं, एल्स, एल्स, ELSE, एल्स, एल्स क्या कर देते हैं, और यहाँ पे ये इसी के अंदर होगा ना, ठीक है। और ये वाला तो एल्स इसके अंदर कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये वाला एल्स तो हमने एंटर किया था इसमें, हमें चाहिए इसके अंदर, इसके अंदर एक काम करते हैं, ऐसे इसको जेड, यहाँ पर 2 कर दिया हमने, आई का वैल्यू 2 कैसे होगा, मतलब आई का वैल्यू यहाँ पे तो आइट्रेट हो रहा है, लेकिन ये वाला प्रिंट हो रहा है, नॉट इक्वल टू बार बार यही हो रहा है, लेकिन ये वाला भी चाहिए हमें, ये वाला प्रिंट होगा। ऐसे करते हैं इसको हम,
अगर इसके अंदर डालते हैं कंट्रोल प्लस सी को कॉपी करके इसके अंदर टैब के अंदर डालते हैं, एलिफ के अंदर ये डाला हमने, टैब कर दिया, और एलिफ के अंदर टैब कर दिया। अब ये वाला पार्ट मैं क्या करता हूँ, इफ के अंदर, इफ और पिन इक्वल नहीं है, और उसके बाद चेक होगा ये वाला इफ, इफ के अंदर एक और इफ प्रिंट हो जाएगा ये आई का वैल्यू, और फिर ये। ठीक है, समझ गया। देखो कैसे करना है, आप इनपुट करेगा पिन, अगर पिन पिन के बराबर नहीं है तो इसके अंदर आएगा, आई का वैल्यू आइट्रेट करेगा, देखिए आई का वैल्यू तो जीरो है ना, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, प्रिंट रॉन्ग पासवर्ड, इतना बचेगा। फिर आई का वैल्यू वन होगा आइट्रेट, तो ये वाला चेक करेगा तो रॉन्ग पासवर्ड नहीं चलेगा, ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। फिर आई का वैल्यू फिर से आइट्रेट होगा, देखिएगा ये वाला करेक्ट हो गया, ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला प्रिंट होगा कि नहीं, ये वाला भी प्रिंट होगा गाइस, ये वाला भी प्रिंट होगा, चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो इफ के अंदर है और वो कंडीशन भी ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, एक बार पासवर्ड एंटर करते हैं, 2 3 4, रॉन्ग पासवर्ड यू हैव 2 टाइम्स लेफ्ट हो गया, फिर से मैं करता हूँ, रॉन्ग पासवर्ड यू हैव 1 टाइम, यू हैव एंटर्ड करेगा 3 टाइम्स, पासवर्ड लॉक्ड, रॉन्ग पासवर्ड यू हैव 0 टाइम्स लेफ्ट, ठीक है। आपके पास 0 टाइम बचा हुआ है, अब कोई पासवर्ड नहीं देगा, लूप भी खत्म हो गया, अब पासवर्ड एंटर नहीं कर पाओ। अब जैसे मैं पासवर्ड 1 2 3 करूंगा, 1 2 3 करेक्ट पासवर्ड, लेकिन ये लूप में चल रहा है, हमें सिर्फ एक बार चाहिए इसको, हमें सिर्फ एक बार चाहिए, इसको 3 बार लूप में नहीं चलाना है। हम क्या करते हैं, इसको एल्स के अंदर छोड़ देते हैं, एल्स के अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर फॉर लूप के अंदर एल्स रखेंगे तो 3 बार आएगा, हमें सिर्फ इसको एक बार प्रिंट करना है, एक बार प्रिंट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं क्योंकि एक बार हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ, मान लो इसको लॉन्ग रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हमें 1 2 3 करेंगे क्योंकि एक बार हमें प्रिंट करना है, जैसे पासवर्ड मैच करेगा करेक्ट पासवर्ड, 1 मिनट 1 मिनट, ये तो लूप के अंदर आएगा, ये भी लूप के अंदर है, 1 मिनट गाइस, ये देखो बार बार अब ये लूप के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लूप, क्योंकि इनपुट हम, 1 मिनट, ठीक 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 ठीक, तो इनपुट भी हमें बार बार चाहिए ना, इनपुट भी बार बार चाहिए, 3 बार प्रिंट हो रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको अंदर ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको अंदर ही रहने देते हैं फॉर लूप के, जैसे पासवर्ड करेक्ट होगा हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए, ब्रेक पे क्लिक कर देते हैं। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 हो गया, ब्रेक हो गया गाइस। ब्रेक का यही यूज होता है फॉर लूप में, आपको ब्रेक देखने को मिलेगा कुछ देर बाद, ब्रेक कैसे यूज करते हैं, ब्रेक मतलब जैसे कंडीशन पूरा ब्रेक कर दो, अब हमें लूप चलाना ही नहीं है, हम यहाँ से ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पासवर्ड मैच हुआ, ब्रेक लगा दिया, काम हो गया आपका, ठीक है। तो ब्रेक का ये हमने प्रोजेक्ट बनाया, ये 3 प्रोजेक्ट है, मतलब पासवर्ड एंटर कर रहे हो, पासवर्ड प्रोजेक्ट है। जब तक लॉजिक नहीं सोचोगे, देखो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे, हम रुकना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ठीक है, तब मेरे को ये दिमाग में आया कि ब्रेक, ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, और ब्रेक हमने लगा दिया, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रेक लगा सकते हो कोड में, ठीक है। पिन मैच, पिन मैच कर दिया हमने, पिन मैच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आई होप आप समझ गए कैसे फॉर लूप का यूज किया जाता है रियल लाइफ में भी, और बहुत सारे ऐसे इसके एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कुछ स्टार्स को, पैटर्न्स को प्रिंट करते हैं, ताकि समझ में आ जाए कैसे स्टार्स को पैटर्न्स प्रिंटिंग होती है। देखो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर, मान लो ऐसे करते हैं, फॉर आई इन रेंज, तो यहाँ पे 5 देते हैं, फॉर आई इन रेंज 5, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम आई, आई नहीं करते हैं, स्टार करते हैं, तो देखना 5 बार स्टार प्रिंट हो जाएगा, मतलब उस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी पास करोगे उतने टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। और मान लो आप ऐसे करते हो, डबल स्टार करते हो, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार कर दो, तो ये देखना ट्रिपल स्टार नहीं हो रहा, जैसे आप करोगे इसको ऐसे कर,
देख रहे हो? तो एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, रेक्टेंगल 2 2 4 5, 2 2 4 5, स्क्वायर है। मतलब ऐसे तो रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन स्क्वायर ही है। ठीक है, स्क्वायर के 5 देख रहे हो, ऊपर से 5 है, नीचे 5 है, तो 5 5 साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर ही दिख रहा है रेक्टेंगल, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप देख रहे हो, प्रिंट कर रहे हो लूप के अंदर, तो आपको स्क्वायर प्रिंट कर दिया हमने, पैटर्न्स प्रिंट हो रहे हैं। आपको 5 बाई 5 का स्टार्स मिल गया। कितने हैं? 2 2 4 6 बाई 6 का स्टार्स। नहीं, 6/5 का, मतलब ये देखो, ये 6 है और रोज कितने, टोटल 5। ठीक, तो ये आपको देखने को मिल गया। अब बारी आती है नेस्टेड लूप की। जब भी आपको अब मान लो ये तो कहा जा रहा है आपको कि आप स्टार का प्रिंट करो 5/6 का या फिर 6/5 का, ये मैट्रिक्स, तो आप तो प्रिंट कर रहे हो, लेकिन इसको प्रिंट करने के लिए आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज किया जाता है। एक लूप जैसे नेस्टेड इफ देखा था हमने, वैसे ही नेस्टेड फॉर लूप होता है। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप, एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नेस्टेड इफ का यूज किया था, इफ के अंदर एक और इफ यूज किया था। वैसे ही यहाँ पे नेस्टेड, नेस्टेड यहाँ पे नेस्टेड का यूज करना पड़ता है, नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, तो नेस्टेड फॉर लूप कैसे होता है? मान लो यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, और कुछ भी यहाँ पे नंबर में पास कर दिया, और इसके अंदर एक और फॉर। तो देख रहे हो, फॉर के अंदर फॉर है, फॉर के अंदर फॉर है, मतलब दो फॉर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये नेस्टेड फॉर लूप होता है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम पैटर्न्स की प्रिंटिंग करेंगे तो हम नेस्टेड फॉर लूप का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। ठीक है? एक विजुअलाइजेशन करते हैं, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे। मैं सबका लोकेशन देता हूँ, 0,0, यहाँ पे 0,1, 0,2। यहाँ पे क्या दोगे? फर्स्ट रो, देख रहे हो, ये हो गया। ये जीरो थ्रो है, ये फर्स्ट वाला रो रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। जीरो थ्रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, कॉलम, जीरो कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये जो है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें